तो अभी नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं, तो ऐसे में नीतीश कुमार की सेहत का हाल और बिहार का हाल क्या बदहाल है, ये दो समानांतर धाराएं अभी बहती दिख रही हैं कि आपको बिहार की राजनीति में। अबे देखिए, मुझे तो ये लग रहा है कि नीतीश कुमार को एनडीए के भीतर से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या एनडीए के अन्य पार्टनरों की तरफ से, चिराग पासवान की तरफ से और लोगों की तरफ से, उनको भीतरी संदेश क्या प्राप्त हो रहे हैं और उस पर नीतीश कुमार का मन क्या बन रहा है, क्योंकि उनकी सार्वजनिक मंचों पर उनकी जो गतिविधियां हैं उस पर थोड़ा आश्चर्य होता है मुझे देखकर। मैं डॉक्टर तो हूं नहीं, मैं नहीं कह सकता उनकी कौन सी तबीयत खराब है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करता, लेकिन उनका जो आचरण है वो नीतीश कुमार जैसा नहीं है निश्चित रूप से। मैं उनसे मिल चुका हूं, एक आध बार मेरी मुलाकात हुई है, मुझे वो बहुत ही कसे हुए नेता लगे, कसे हुए व्यक्तित्व के और कसी हुई वाणी के सधे हुए नेता लगे। उसमें काफी ढिलाई आई है। उसका कारण क्या है मैं नहीं जानता हूं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। उससे बिहार पर पकड़ में भी ढिलाई आती बिल्कुल दिख रही है। लेकिन एक और बात बता रहा हूं, हाँ। जहां राजनीतिक सवाल है, राजनीतिक सौदे का सवाल है, गठजोड़ करने का सवाल है, हमारे हिस्से में कितनी सीटें आएंगी, हम जीत, इस मामले में नीतीश कुमार ने प्रगति की है पिछले दिनों। आप देखिए ना, लोकसभा चुनाव में भी ऐसा लग रहा था कि भाई उतनी सीटें नहीं मिलेंगी, बराबर मिली, बराबर ही लेंगे और स्ट्राइक रेट जेडीयू का ज्यादा बेहतर। और वो ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनके सबसे अच्छे एलआई नरेंद्र मोदी हैं। भारतीय जनता पार्टी में और कोई व्यक्ति भले ही उनको अंडरकट करना चाहता हो, लेकिन नरेंद्र मोदी हमेशा उनके पक्ष में जाते हैं सीटें दिलवाने के सवाल पर, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। हाँ, ऐसा मैंने जी चाहते हैं वैसा करिए। हाँ, ऐसा मैंने देखा है। अच्छा, अब इसमें यही है कि इन सब दिक्कतों के बावजूद, जो आपने सी वोटर का सर्वे का जिक्र किया है, उस पर हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं यहां पर, इन सब दिक्कतों के बावजूद मुझे नहीं लगता है कि बिहार में राजनीतिक शक्तियों का जो संतुलन है, इसमें एक सवाल ये भी था, नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी यानी कि साख गिरी है क्या? 58% कह रहे हैं गिरी है, अच्छी खासी गिरी है। 13% कह रहे हैं कि गिरी है पर ज्यादा नहीं गिरी, और ये 1.5 महीने पहले की बात। ये आंकड़ा 71% हो जाता है। देखिए, 4 में से 3 लोग मतलब कह रहे हैं साख गिर गई है। प्रश्न ये है कि क्या व्यवहारिक राजनीतिक प्रश्न ये तो आंकड़ा है, व्यवहारिक राजनीतिक प्रश्न ये है कि क्या वहां पर एनडीए की सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी की लहर चल रही है? ये आंकड़े बताते हैं कि बहुत बड़े पैमाने आंधी चल रही है। जब 50% से ज्यादा लोग नाराज हैं, सरकार बदलने के बारे में कह रहे हैं, 70% करीब लोग कह रहे हैं इनकी साख गिर गई है, तब तो वहां पे एनडीए के खिलाफ कोई आंधी आनी चाहिए, उनको हवा में उड़ जाना चाहिए चुनाव में। नहीं, पर पिछले 2020 के हम चुनाव भी देखे हैं तो सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी थी और लगातार बेरोजगारी का मुद्दा जो उठाया गया उसके रिटर्न भी मिले। ये हारते हारते बचे थे, एनडीए वाले हारते हारते वो तो कांग्रेस ने सहारा दे दिया, इसमें कोई शक एनडीए को। लेकिन आज की तारीख में अगर मुझसे पूछा है तो मैं ये कहूंगा कि बिहार में इस वक्त राजनीतिक शक्तियों का जो संतुलन है, यानी महागठबंधन में जो ताकतें हैं और एनडीए में ताकतें हैं, वो संतुलन अभी मुझे बदलता हुआ नहीं दिखाई पड़ता कहीं से। वो अपनी जगह बने रहेंगे, दोनों के अपने अपने वोटिंग ब्लॉक्स हैं, उनके वोटिंग ब्लॉक्स हैं, उनके वोटिंग ब्लॉक हैं, उसमें कोई परिवर्तन अभी होते हुए नहीं दिखाई पड़ रहा। पर वो वोटर भी बंधा रहेगा। जो ताकत है नीतीश कुमार की, ईबीसी, पसमानदा मुसलमान, पिछड़ों, अति पिछड़ों के अंदर एक जो उन्होंने सेंध मारी, लोकसभा चुनाव में देखा गया है, अभी सबसे ताजा चुनाव लोकसभा का चुनाव है ना, उसमें देखा गया है कि नीतीश कुमार को वो वोट मिला है। अब विधानसभा में मिलेगा ही नहीं मिलेगा ये नहीं कह सकता हूं मैं, लेकिन लोकसभा में वो वोट नीतीश कुमार को मिला है। अगर उसमें से ईबीसी में से कोई वोट तेजस्वी यादव की तरफ जाता तो जो उत्तर प्रदेश में हालत हुई है एनडीए की, वो हालत बिहार में होती, होते होते रह गई वो हालत। महागठबंधन ने ज्यादा अच्छा नतीजा निकाला, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसी हालत वहां नहीं हुई। लेकिन अभी लगता है कि अति पिछड़ों का वोट अभी नीतीश कुमार के साथ है, महिलाओं की हमदर्दी भी उनके साथ है, यही बात संजय भी कह रहे हैं कि वोट भी उनके साथ देखना होगा, ऐसा लगता है। लेकिन ये आज की तारीख में है, बिहार का चुनाव अभी दूर है। अगर इसी प्रकार से ग्राफ गिरता रहा, इसी प्रकार से दिक्कतें होती नहीं, नीतीश कुमार का आचरण हमें और ज्यादा ताज्जुब में डालता रहा, तो कुछ भी हो सकता है। और कांग्रेस ने दलित चेहरे पर दांव खेल दिया है, राजेश कुमार को अपना प्रदेश अध्यक्ष बना। वो तो सभी पार्टियां, चुनाव आ रहा है, सभी पार्टियां अपना कील कांटा दुरुस्त करेंगी।
ताकि अभी सीटों का जब बंटवारा होगा महागठबंधन ये में। कील कांटे ने नैया डुबो दी थी महागठबंधन की 2020 अब वो में। 5 साल कील पहले कांटा की। दुरुस्त हो गया है अनुपम नहीं देखिए, ये तो आप 5 बार साल बार पहले की 2020 भाई जो आंकड़ा है वो तो बताया जाएगा। बार बार भाई 2020 का 70 सीट जिक्र कर कितने रहे हैं। 70 पे लड़े 19 जीते। 20 से 25 में बहुत पानी बह चुका है गंगा में, हाँ। और इस वक्त देश का मूड अलग है, बिहार का मूड अलग है। और इस वक्त देखिए बिहार में एक यात्रा भी चल रही है, उसकी जिस तरह की प्रतिक्रिया है वो आप देखेंगे, इतना समझेंगे कि वोटिंग ब्लॉक्स जैसे भी हो, जहां पे भी हो, अलग अलग पार्टियों के, बिहार में एक बड़ा युवा वर्ग है जो उन कास्ट आइडेंटिटीज से ऊपर उठ के वोट करने लगा। 18 से 29 के भले बीच 20 में किया आप था। आगे थे। वो भले- ये आंकड़ा भी मैं बता चुका हूं दर्शकों को। 2020 के विधानसभा चुनाव में 18 से 29 उम्र में वो कैटेगरी के जो वोटर थे वहां आप आगे जी थे। जी, मैं वही बात कह रहा हूं कि ये जो युवा वोटर का वर्ग है, ये कास्ट आइडेंटिटी और अब वो से 34 परे साल उठ तक के- भी जाने वाला होगा। परे उठ के, ऊपर उठ के बेरोजगारी, पलायन, नौकरी जैसे मुद्दे पे खास तौर पे, और थोड़ा अफसरशाही भ्रष्टाचार जिस तरह का इस वक्त ग्राउंड लेवल पे बिहार में, उसका प्रभाव ये है कि ये जो प्योर अरिथमेटिक में कई बार हम लोग स्टूडियोज में बात करते हैं ना कि इतने प्रतिशत इनके, इतने प्रतिशत ये जातियां इनकी, मुझे ये लगता है कि बिहार सरप्राइज करेगा उस मामले में। बिहार सरप्राइज करेगा। अनुप्रिया आपको जोड़ना चाह रही थी बीच में। संदीप जी, बहुत ही रिस्पेक्टफुली मैं 2 बातों को कहना चाहूंगी, और मुझे लगता है बस 1 मिनट मुझे देगी। हाँ हाँ, कि आपने 2 वीडियो की मैंने बात की राहुल गांधी जी की, मैं डेट बताऊंगी, मैं तूतू में नहीं जाना चाहती। राहुल गांधी 31 पर मई मैंने वो 2003 सवाल पूछ लिया है, वो अक्टूबर 2017 आगे का आऊं? वीडियो है। अगला वीडियो बताइए, मैं आगे तिरंगे आऊं? वाला। हाँ बोलिए। जहानाबाद 22 अक्टूबर 2020 की है। आप उसको चेक करेंगे और मुझे, अगर मैं गलत होंगी तो मुझे बताएंगे। मैं कुछ बातें इंक्लूड करना चाहती हूँ, मुझे हाँ, बोलने दीजिए। बोलिए। अगर नीतीश 19 सेकेंड के वीडियो को आधार बना करके और नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य पर अगर चर्चा करी है, तो मुझे लगता है संदीप जी आपको इस बात पे भी चर्चा करनी चाहिए, जब कड़ाके की ठंड बिहार में चल रही हो और माननीय मुख्यमंत्री बिहार के विकास यात्रा के लिए निकले हो, घर घर जा रहे हो, वो पद यात्रा कर रहे हो, अपनी योजनाओं पे समीक्षा कर रहे हो, और योजनाओं के आधार पे अपने बजट में उन्होंने बजट की कितने लोगों से बढ़ोतरी की मिल हो, रहे तो थे, क्या वो सक्षम- वार्तालाप की कोई वीडियो हमें क्यों नहीं दिखाई देती? चारों तरफ वो अधिकारियों से ही घिरे क्यों जी। दिखाई दिए? मुझे क्यों लगता है कि आप एक तरफा होने का प्रयास कर रहे हैं। मैं एक फिर बोल रही हूं, तरफा और बहुत आपके ही- कहने बहुत से ही ना मैं एक तरफा मैं बहुत होता ना मैं respect दो करती हूं। तरफा नहीं, फिर होता। भी- बिल्कुल, आप अपना और मैं बात नैरेटिव बोलूंगी। गढ़ेंगी, आप सोच रही हैं मैं ऐसे RJD कैसे ले के- लूंगा, तो नहीं बिल्कुल लूंगा। ठीक है, आप आरजेडी के यहाँ प्रवक्ता, आरजेडी के मनोज झा जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी की चिंता हो रही है। रिस्पेक्ट तेजस्वी जी और राबड़ी देवी कर रही हैं। 2 महीने पहले, अगर स्वास्थ्य पे बस बात हो रही है, मैं इतना ही बोलूंगी, लालू यादव जी को क्या पता नहीं है कि उनकी स्वास्थ्य खराब है कि उनको वेलकम कर रहे हैं? ये बहुत ही सवाल बड़ा पूछा question ना mark है। अनुप्रिया, ये सवाल सत्ता पूछा। नहीं, ये सवाल सत्ता में की मैं किसी का लालच पीछा है। नहीं छोड़ता हूं, ना काहू से दोस्ती है ना काहू से बैर है, पर यहां पर 14 करोड़ आबादी के मुख्यमंत्री का आचरण जो है, व्यवहार जो है, सवालों के घेरे में आएगा तो सवाल तो पूछे जाएंगे। और ये सवाल आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति पे कितनी हलचल मचाएंगे, ये वक्त बताएगा। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।